जिसमें तय 7,833 कनाल पे आज गिलों का और दूसरी साइड गांव का विवाद है, वो खाली पड़े है, बंजर पड़े है। अच्छा, कितनी एकड़ जमीन है यहाँ पे? लगभग 300 मरबे है, मतलब 7300 कुछ एकड़ जमीन है, तो ये भी जमीन पंचायत का जाएगी? खाली पड़ी है जी। अभी तक तो एसडीएम साहब फैसला देंगे, अभी तक तारीख नहीं निकली है। ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण गिल की और राम राम। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हमारे जो बुजुर्गों का पैतृक गांव है डोबी, जो हिसार जिले में है और खारिजा डोबी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले राम राम जी। राम राम। राजेश जी, अपने बारे में एक बार बताओ नाम। राजेश गिल नाम है जी मेरा। बाप का नाम गांव में तो वैसे बनवारी के नाम था जाने जावा। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड है बलबीर सिंह। बलबीर सिंह। हाँ, तुलसीराम नंबरदार का मैं पोता। तुलसीराम नंबरदार। जो आपका गांव है डोबी, इसमें गिलांगे कितने घर हैं आपने? गिलांगे हैं जी 80 है, 95 96 के। हाँ, 80 से कम को नहीं। हाँ, 80 से कम नहीं है। अच्छा, मतलब जो और अपने देसी भाषा में कूड़ी बोल रहे हैं वो 80 90 या 100 के आसपास है हाँ, कूड़ी कम में है। है, 100 से ठीक है। ज़्यादा नहीं है। और जाटों के और कौन से यहाँ पे कितने घर हैं टोटल? आधे जाट है और आधे नॉन जाट है। 3800 घर, 38 गोत्र हैं डोबी गांव में। ठीक है। आपका गांव बसा था कौन से सन में बसा था, या मतलब इसका खेड़ा गीला ना बांधा था या किसी और ने? गांव तो मानना है जी चमारिया का। अच्छा, चमारा ने भाई बसा। गांव बसाया है और जो ऑन रिकॉर्ड की बात हरिजन है। बोल रहे हैं जिसमें। हाँ हाँ, ऑन रिकॉर्ड ये है भाई। यहाँ जब भी कोई भी जमीन तक जुड़ेड़ा जो भी कागज है वो गिलोंगा है। अच्छा, हाँ जो जमीन जायदाद है हाँ, सारा। वो गिलों की। हाँ, गिलों की है। और जो आज भी और जाट है कोई, या कुमार है, छिंदी है, उनका भी जो जमीन है वो मतलब हमारे बुढ़िया पे बेच ली के, हुई है। हाँ, बेची है, उनने ली है, वो है। मतलब जो अपना पूरा गांव की जमीन है वो सिर्फ गिला के नाम बोल रहा है। सिर्फ गिलों की थी। जो पीछे था बोल रहा है गिला का नाम बोल रहा है। बिल्कुल। कितनी एकड़ जमीन है यहाँ पे? लगभग के 300 मरबे है, मतलब 7300 कुछ एकड़ जमीन है। क्यों मरबे पूरे को नहीं, बाहर की साइड का मरबे में किसी में 1 किला आ गया, किसी में 2 किले आ गए, किसी में 5 किले आ गए, तो लगभग 7300 7400 एकड़ जमीन डूब गई। एक मरबा में कितनी जमीन है मतलब? 25 एकड़। 25 एकड़। 300 मरबे है, 300 कुछ मरबे है, तो 300 मरबे। 300 मरबे जमीन है। और अपने और जिस गिला पे भी जिस कितनी जमीन है? जिसमें तय 7,833 कनाल पे आज गिलों का और दूसरी साइड गांव का विवाद है, वो खाली पड़े है, बंजर पड़े है। अच्छा, मोटा मोटा मानना तो 1000 एकड़। 1980 बयासी 80 किले। हाँ। हाँ, उस पर चल रहे हैं। और उसमें अभी वापस जैसे 1999 में गए थे हाई कोर्ट, ठीक है। और हाई कोर्ट से फिर ये चला गया एक हमारे से अलग कोई इसी तरीके का केस था, वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑर्डर कर दिए, भाई अगर कोई मालिक है किसी ज़मीन पे तो वो अलग निकालो, और जिस पे मालिक नहीं है वो पंचायत के या जैसे हरियाणा सरकार के नाम कर लो। वो आया था 17 अगस्त 2023 को ठीक है। फैसला। वो फैसला गांव के जो इस बंजर भूमि का जो केस लड़ रहे हैं उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया, जिस जो केस हमारा चल रहा है उसमें लगाया, तो हाई कोर्ट के ने देख के हमारा केस और कागज़ वो वापस एसडीएम के भेज दिया। भाई इसको दोबारा जांच करो, भाई ये पंचायत के उसमें, हाँ, पंचायत में लेनी है या ये मालिकों के जानी है। इसके अंदर कोई भी रोड निकली है जैसे इस्तेमाल के बाद में, ठीक है।
या कोई नहर निकली है, उसका मुआवजा मिला हमारे बुढ़िया ने, इसका माल भरिया। और पुराने टाइम में MITC तक जो खाड़े बनया करते, जितने हिस्सेदार है वो उनने वो पैसे भरने पड़ा करते थे, वो भरिया इस जमीन का। पहला जो आले बोले करते वो जमीन के पानी के आले हाँ बोले हाँ करते, तो माल वो इस जमीन का पड़ीगा, मतलब पड़ीगा माल आया करता। 86 के अंदर बंसीलाल जी बने थे हाँ ना, तोड़ के, वो उस टाइम उन्होंने ये खरीद कर दिया, ये तो बड़ी जमीन में मार लगा हाँ वो भी ऑन रिकॉर्ड की बात है। ऑन रिकॉर्ड की बात, ऑन रिकॉर्ड जैसे ये भी वो जमीन अपने नाम बोल रहा है गिला गया या नहीं इस नहीं, तरह? वो 1993 के अंदर, 1987 के अंदर चुनाव था, आम चुनाव, और 87 के अंदर हमारे बूढ़ा आया करता रघुवीर सिंह गिल, मतलब आपके जो बड़े बुजुर्ग है वो भी जान दे पाओगे, ठीक है। पूरा हरियाणा राजस्थान और सारा जाना। वो थे भजनलाल के बिल्कुल करीबी आदमी, और 1987 में तो देवीलाल, अपने पिताजी का नहीं, हाँ इनके पिताजी थे जो हाँ लोकदल में ज्वाइन कर लिया। उस टाइम में जसवंत देवी और धर्मपाल सरसाणा चुनाव लड़ रहे थे, तो तब देवीलाल की सरकार बन गई, वह चली 2.5 साल। 2.5 साल के बाद में भजनलाल CM बन गया, तो उसने इस जो 87 के अंदर हम पार्टी बदली नहीं हमारे बूढ़े ने, उस एवज में SDM को कह के इसका इंतकाल पंचायत के नाम करा दिया। उसके बाद में हम चले गए DC के पास, और DC से सीधा चले गए हमें हाई कोर्ट, बीच में एक स्टेप छोड़ गए कमिश्नर का, तो उसमें टाइम लग गया भाई, वो फाइल वगैरह तारीख तुरीख निकली, तो हाई कोर्ट से मिला भी आप एक बीच में स्टेप छोड़ दिया, कमिश्नर के जाना चाहिए था, तो वो अपील की मतलब टाइम चला गया। वहाँ से कोर्ट से मंजूरी मिली भाई इनका केस दाखिल करो और सुनाई करो। कमिश्नर साहब ने भी वो केस उसी तरह से रख दिया जिस तरह से SDM और DC ने रखा था, वही फैसला कायम रख दिया। उसके बाद वो फैसला क्या था? वो फैसला था इंतकाल पंचायत के नाम करो, और कब्जा कब्जा की कार्रवाई स्थगित रखी जाती है। अच्छा, कब्जा तो दिलाया को नहीं पंचायत ने, लेकिन इंतकाल पंचायत के नाम कर दिया बगैर मालिक के बयान। तो अब हाई कोर्ट में पड़ा ये फैसला? अब हाई कोर्ट में नहीं, वो 1999 में चले गए, और 17 अगस्त 2023 को फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद में उस फैसले को मारे वाले केस से जोड़ा गया, भाई ये ज़मीन भी पंचायत के कर लो या हरियाणा सरकार के नाम करवाओ, दूसरी पार्टी जो हमारे सामने जो केस लड़ा, पंचायत कह दो या गांव कह दो। तो ये भी जमीन पंचायत का जाएगी? खाली पड़ी है जी अभी तक, तो SDM साहब फैसला देंगे, अभी तक तारीख नहीं निकली है, और SDM साहब दोबारा जांच करेंगे भाई ये अगर सही है तो हमारे खिलाफ हो जाएगा, और अगर ये इसमें गलती करी है, किसी राजनीतिक आदमी की कोई अप्रोच चली है, तो वो हमारा खिलाफ। यदि ये जमीन मतलब यदि आप लोगों को मिलेगी, इसमें तो हमारे 8 हिस्से है जी। 8 हिस्से है? बिल्कुल, इस पे लोन है आज भी। अच्छा, मतलब कागजों में लोन तो आपका नाम ही बोल रही है ये? हाँ हाँ, मतलब इसका कोई भी हरियाणा सरकार ने रास्ता निकाला है, कोई रोड निकाली है PWD ने, उसका मुआवजा मिला हमारे बुढ़िया का। अच्छा, नहर निकाली है, उसका मुआवजा मिला है। ठीक। तो आगे की जानकारी के लिए हम दोबारा फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ, तब तक के लिए राम राम। ठीक है जी, राम राम।